देखो बच्चों, हम कौन सी एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे। हम एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे ये प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 16.3। ठीक है। तो अब 16.3 में क्वेश्चन तो बहुत आसान है, जहाँ तक मैंने समझा दिया वही कंसेप्ट था। बाकी आप करके देख सकते हो, बहुत इजीली हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में बताता हूँ करना क्या है इसमें। क्वेश्चन तो आसान है, बस आप समझ नहीं पा रहे होगे हल्का सा। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी पी ए एंड पी वी आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। पी ए और पी वी पॉसिबल हैं, वो ये कह रहा है। ठीक है ना। तो पी ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.5, पी वी की दे रखी है 0.7 और इंटरसेक्शन की दे रखी है 0.6। क्या इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दोनों इंडिविजुअल से ज़्यादा हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है थोड़ा उनका कॉमन पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा किसी एक के छोटे वाले के बराबर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। तो पी ए की प्रोबेबिलिटी केवल 0.5, इसकी 0.6, पॉसिबल नहीं है ये वाला। ठीक है, पी ए की 0.5, पी वी की 0.4, तो पी ए यूनियन बी की 0.8, दोनों के सम से कम ही होगा यूनियन। इसका सम कितना? 0.5, 0.4, 0.9, 0.9 और ये 0.8 है। ठीक है, ये समझ पाए आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? देखो, और क्लियर हो गया होगा वैसे। बाकी फॉर्मूला जो होता है, जो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए यूज़ होगा आपका, वो फॉर्मूला आपको पता ही होगा। पी ए यूनियन बी इक्वस टू होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो कर लोगे आप इसको। जैसे थर्ड का फर्स्ट दे रखा है, 3 प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं, बाकी यूनियन की पूछी है उसने। पी ए यूनियन बी, पी ए कितना दे रखा है? 1/3, ये दे रखा है 1/5, ये दे रखा है 1/15। तो सॉल्व हो जाएगा। ये 15 एलसीएम आएगा, ये 5, ये 3, ये -1, 8, 7/15 आ जाएगी किसकी? यूनियन की प्रोबेबिलिटी। क्लियर है ये आपको? ठीक है, तो यही कंसेप्ट है, बहुत आसान है इसमें कुछ ऐसा। आप कौन सा पूछ रहे थे? 18, बाकी सब हो गए आसान है। बाकी सब जो मैंने कल कंसेप्ट बताया उससे आप इजीली कर पाए होगे। 18 में क्या कह रहा है? इन अ क्लास 11th ऑफ अ स्कूल 40% ऑफ स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स, 30% स्टडी बायोलॉजी, 10% ऑफ क्लास स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। इफ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द क्लास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल स्टडिंग मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। और का मतलब क्या बताया था मैंने? यूनियन। ठीक है, अब देखो इसको दो तरीके हैं करने के। दो तरीके क्या हैं? पहला तो तरीका ये है कि ऐसे ही कर लो आप सिंपली बिना वेन डायग्राम के। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, पहले वेन डायग्राम से बताता हूँ, फिर ऐसे भी बता दूंगा। तो 18 को आप वेन डायग्राम से कैसे कर सकते हो? क्या दे रखा है? 40% ऑफ स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स, 30% बायोलॉजी। तो ये है मैथमेटिक्स कितना है? 40%। बायोलॉजी कितना है? 30%। ठीक है, 10%, 10% दोनों पढ़ रहे हैं, बीच में 10% लिख दूं। 10% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास बायो भी है, मैथ्स भी है। अगर यहाँ 10% आ गया और टोटल मैथमेटिक्स 40% है, तो इधर 30 आएगा। अगर इधर 10% है, यहाँ पूरा ये 30 है, और इधर 10 आ गया तो इधर 20 आएगा। बस हो गया। यूनियन क्या होता है? ये पूरा क्या होता है? तो यूनियन कितना आ गया? ए यूनियन बी, या फिर एम यूनियन बी। एम यूनियन बी कितना आएगा? 30, 10, 40 और 20, 60%। इसी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो। प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स और बी कितनी हो जाएगी? 0.6। एक लाइन का क्वेश्चन है वैसे तो ये। समझ पाए आप मेरी बात को या नहीं? अब इसको उस तरीके से करते, हम ऐसे ही करते। तो पी एम दे रखा है हमको कितना? 40%। 40% का मतलब 0.4। पी बी दे रखा है हमको कितना? 30%। 30% का मतलब 0.3। और ये इंटरसेक्शन दोनों, मैथ और बायो दोनों, मतलब मैथ एंड बायो, तो इंटरसेक्शन दे रखा है वो आपको
कितना दे रखा है? 0.1। आपसे यूनियन पूछ रहा है, एम और बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एम और बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स यूनियन बायो। क्या निकलेगा? फॉर्मूला लग जाएगा पी एम प्लस पी बी माइनस पी एम इंटरसेक्शन बी। एम कितना है? 0.4, बी कितना है? 0.3 माइनस 0.1, 0.7 माइनस 0.1 कितना आ गया? 0.6। दोनों तरीके समझ में आ गया आपको ये? ठीक है, देखो 21st क्वेश्चन और देख लो, मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, पढ़ लो आप एक बार। ये क्वेश्चन दे रखा है ना, क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 30 ऑप्टेड फॉर एनसीसी, 32 ऑप्टेड फॉर एनएसएस, 24 ऑप्टेड फॉर बोथ एनसीसी एंड एनएसएस। इफ वन ऑफ दीज स्टूडेंट सिलेक्टेड रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। ये 3 प्रोबेबिलिटी पूछी है, ठीक है। तो मैं वेन डायग्राम से पहले बता देता हूँ, वेन डायग्राम से बहुत इजीली समझ पाओगे आप। 21st क्वेश्चन है ये, 21st। दो चीज हैं, एक एनसीसी और एनएसएस, एनसीसी और एनएसएस। एनसीसी कितने ने ऑप्ट किया है? 30 ने। एनएसएस कितने ने ऑप्ट किया है? 32 ने। 24 ने दोनों चीज ऑप्ट की हैं, ठीक है। 24 इसमें ऑलरेडी आ गया कॉमन वाले पार्ट में, और टोटल ये 30 है, तो इधर 6 ही बचेगा केवल। ये 6 कौन से वाले 6 हैं ये बता सकते हो आप मुझे? ये ऐसा क्या काम कर रहे हैं? 6 एनसीसी है बट एनएसएस नहीं है। इन 24 के पास एनसीसी भी है और एनएसएस भी है। तो यहाँ पर 32 में से 24 गया तो कितना बचा? 8। इधर 8 आ जाएगा, क्योंकि इस पूरे में 32 वाला आना है हमें। 24 आ चुका है तो 8 और आ जाएगा। अब आप देख पा रहे होगे, अच्छा इसने बोला है कि टोटल स्टूडेंट कितने? 60। आप देख पा रहे होगे इधर 38 स्टूडेंट तो हुए, ये बाकी के 22 बाहर, ठीक है। तो बस अब सारे तीनों क्वेश्चन का आंसर कर दो। सबसे पहला क्या कह रहा है वो? स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस। प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है एनसीसी और एनएसएस। तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी? और का मतलब यूनियन, ठीक है। यूनियन तो मतलब ये पूरा 38 आउट ऑफ 60। कैंसिल कर दो, 2 से 19 बार, 2 से 30 बार, ठीक है। दूसरा, द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नाइदर एनसीसी नॉर एज एनएसएस। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है? ना तो एनसीसी हो ना ही एनएसएस हो, इसका इंटरसेक्शन पूछ रहा है एक्चुअली वो आपसे। वो पूछ रहा है एनसीसी, देखो जो लिखा है नाइदर एनसीसी नॉर एसएसएस, ना तो एनसीसी हो ना एनएसएस। दो तरीके से लिख सकते हैं इस चीज को, एनसीसी डैश एनएसएस डैश, डबल डैश नहीं। एनसीसी का डैश मतलब एनसीसी ना हो, एनएसएस डैश मतलब एनएसएस ना हो, और दोनों चीज होनी चाहिए ना, ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए, तो बीच में लगा इंटरसेक्शन। इसी चीज को हम कैसे समझ सकते हैं? वैसे इतना तो सोच, जैसे अगर वेन डायग्राम हमने बना लिया, हाँ तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं हम 22/60। वो लैंग्वेज से समझ में आ रहा है, ये तो लिखना अलग चीज है। तो 2 से कैंसिल करोगे 11 और 30, ठीक है। बाकी मैं बताना ये चाह रहा था, आप चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे। चलो छोड़ो, वेन डायग्राम से मैं एक और बार उस नॉर्मल तरीके से बता दूंगा, तब बताऊंगा क्या कहना चाह रहा हूं। द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनसीसी बट नॉट एनएसएस बट नॉट एनसीसी। ये कह रहा है एनएसएस तो हो लेकिन एनसीसी ना हो, बीच में इंटरसेक्शन लगा दूं, ये पूछ रहा है वो आपसे। इसका क्या मतलब है? अच्छा इसमें देख के होता है, इसको छोड़ो, ये मैंने क्या लिखा। वो कह रहा है एनएसएस तो हो लेकिन एनसीसी ना हो। ऐसे कितने हैं? एनएसएस तो हो बट एनसीसी ना हो, 8 है केवल। ये वाले 8 के पास एनएसएस तो है बट एनसीसी
नहीं है। इन 24 के पास एनएसएस भी है, एनसीसी भी है, इनको नहीं लेना, केवल इस 8 को लेना है। 8 डिवाइड बाई 60, 4 से कैंसिल करोगे ये 2 टाइम और ये 15 टाइम। ये पूरा क्वेश्चन हो गया। बोलो क्लियर है कि नहीं आपको? ठीक है, अब आपको ये समझ तो आ गया वेन डायग्राम से, लेकिन एक्चुअली है क्या कि हम थोड़ा वो कंसेप्ट भी सीख ले रहे हैं कि इंटरसेक्शन यूनियन क्या होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लें तो फिर वो किस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं, तो उस तरीके से भी हम करके देख ले रहे हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, वेन डायग्राम से क्लियर हो गया ना? ये बिल्कुल सीधा सीधा है। क्या काला काला छोड़ रहा है? तो सबसे पहले 60 स्टूडेंट हैं टोटल। अब मैं 60 को क्या लिख दूं यहां पर? प्रोबेबिलिटी से शुरुआत करनी पड़ेगी। टोटल 60 है, 60 को कुछ लिख नहीं रहे। एनसीसी के 30 स्टूडेंट हैं। एन नंबर ऑफ एनसीसी स्टूडेंट कितने हैं? 30। नंबर ऑफ एनसीसी लिखना था यार यहाँ। एनएसएस के कितने हैं? 32। और बोथ बोथ का मतलब तो आप जानते ही हो, एनसीसी इंटरसेक्शन एनएसएस कितने हैं? 24। ये 60 क्या है? एन ऑफ ऑल, ऑल मतलब एनएस, सैंपल स्पेस भी कह सकते हैं इसको या फिर स्टूडेंट भी कह सकते हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 60। अब इसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस। हमसे पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन सीसी और एन एस एस। और का मतलब हमें पता है क्या? यूनियन। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन सी सी यूनियन एन एस एस क्या हो जाएगा ये? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन सी सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस एस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन सी सी इंटरसेक्शन एन एस एस। एन सी सी की प्रोबेबिलिटी कैसे निकले भाई? एनसीसी वाले स्टूडेंट अपॉन टोटल स्टूडेंट। एनसीसी वाले 30, टोटल 60। ये कैसे निकले? 32 अपॉन 60। ये कैसे निकलेगी? 24 अपॉन 60। प्रोबेबिलिटीज है ना, यहाँ पर नंबर्स थे या प्रोबेबिलिटीज है? प्रोबेबिलिटीज का मतलब जैसे एनसीसी 30 अपॉन 60, तो कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा? 60 नीचे ही रहने दो, 30, 32, 62, 62 माइनस 24, 38, 2 से कैंसिल होगा, वही 19 डिवाइड बाई 30। समझ पाए मेरी बात को या नहीं? ये पहला। दूसरा करोगे तो कैसे करोगे? दूसरे में कह रहा है नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस। अब समझो इसको, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है किसकी? नाइदर एनसीसी, एनसीसी ना हो और एनएसएस भी ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है, इसको मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी यूनियन एनएसएस का डैश। ये क्या कर दिया मैंने ध्रुव? ऐसे कैसे लिख दिया? डिमॉर्गन्स थ्योरम लगा दी। क्या कर दी? डिमॉर्गन्स थ्योरम लगा दी। तो अब तो कुछ रह ही नहीं गया, इस पूरे पे डैश लग रहा है ना, मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी यूनियन एनएसएस। ये क्या कर दिया? ये जो मैंने कल एक एग्जाम बताया था, एग्जाम क्या था कि किसी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी से 1 माइनस कर दो। ये ना होने की प्रोबेबिलिटी पता करनी है तो होने की प्रोबेबिलिटी को 1 से माइनस कर दोगे तो ना होने की पता चल जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस, ये ऊपर निकाल चुके हैं, 19 अपॉन 30। तो कितना आ जाएगा ये? 30 इधर जाएगा, 11 अपॉन 30। बोलो ठीक है। लास्ट कह रहा है वो एनएसएस बट नॉट एनसीसी। लास्ट कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस बट नॉट एनसीसी डैश इंटरसेक्शन। अब इसको किस तरीके से लिखोगे आप? इसको किस तरीके से लिखोगे? ये मैंने शायद बताया हो आपको, अगर कोई चीज़ लिख रही है ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको हम लिख सकते हैं पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये लिखा जा सकता है।
मतलब जिस पे डैश नहीं है उसमें से माइनस कर दो दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ NSS माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ NSS इंटरसेक्शन NCC। तो यहाँ पर क्या लगेगा, NSS की प्रोबेबिलिटी कितनी है 32/60 माइनस इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 24/60, तो कितना आया ये 8/60। 8/60 मतलब वही 2 अब आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। देखो हुआ क्या, पहले तो मैंने वेन डायग्राम से बताया जो कि बहुत आसान था, ठीक है। दूसरा मैंने ये बताया, अगर ये पहले बताया होता तो थोड़ा कंफ्यूज होते आप, सोचते कि ये क्या बता रहा हूँ, लेकिन अब ज़्यादा मुश्किल नहीं लगी होगी ऐसे बताने पे। मैंने क्यों बताया ऐसे, क्योंकि आपको इससे क्या है, सेट्स में थोड़ी कमांड अच्छी हो जाएगी। सेट्स समझ गए कहीं ना कहीं आप, ये सेट्स में ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कैसे हो गया, ये वाला डे मॉर्गन्स थ्योरम लगा दी मैंने, और यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दिया, तो चीज़ें मुश्किल नहीं लग रही होंगी। तो सेट्स भी कहीं ना कहीं मैंने आपको रिवाइज करा दिया, हल्का सा रिवाइज करा दिया, मतलब कुछ कंसेप्ट सिखा दिए, और बाकी क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो, चाहे उससे वेन डायग्राम से करो जो पहले बताया था, चाहे ऐसे करो, जैसे आपको सूटेबल हो वैसे कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है ये वाली एक्सरसाइज पूरी। तो इससे ज़्यादा और मैं क्या बता सकता था, इसमें कुछ नहीं, मैंने जितना हो सकता था बेस्ट बता दिया आपको। जो क्वेश्चन बताने लायक थे और जो अब नहीं बताने लायक है उनमें क्या बताऊं मैं, वो तो आप खुद से कर सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है सारे। ठीक है, इनकेस तब भी अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ लेना।